Hello friends, I'm Dilip Kumar. Welcome you all on my YouTube channel Kumar Dilip's English. दोस्तों, अब तक मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसी क्रियाएं जो आपके जीवन में शामिल हैं, जिसको आप समय आने पर करते हैं, ऐसी क्रियाओं को बनाने के लिए हम डू डज प्लस एक्शन की सहायता से हिंदी के सेंटेंस को बनाना सीखा था। अब कोई क्रिया आपके जीवन में शामिल है तो वैसे ही पड़ी नहीं रह जाती। एक समय आता है जब आप उन क्रियाओं को जारी कर देते हैं और जैसे ही वो क्रिया आपकी आंखों के सामने चल रही है, घट रही है, हो रही है, ऐसा वो हिंदी बोध कराता है हमारे भाव, तो हम उन हिंदियों को इंडेफिनिट के नियम पर न बनाकर अब हम उसे लेके चले जाते हैं कहां पर? कंटिन्यूअस के रूल पर। कंटिन्यूअस का रूल क्या कहता है? किसी क्रिया को जारी करना। अब वो क्रिया वर्तमान अर्थात प्रेजेंट में ही चल रही है, तो हम उस हिंदी के सेंटेंस को बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नियम पर। तो आइए, हेडिंग है आपका आज का प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हिंदी के हिसाब से आपने क्या बताया था कि क्रिया के अंत में, ये सब हम पढ़ा दिए पहले दिन के क्लास में ही पहचान बताया था, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं। रहा है, रही है, रहे हैं, चाहे रहा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, इस तरह से हिंदियां आपकी आएंगी। तो उन हिंदियों को हम बनाते हैं किस नियम पर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस पर। अब ये तो आपका हिंदी में पहचान है, इंग्लिश में इसका पहचान करना होगा। इंग्लिश का बुक पढ़ेंगे चाहे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें क्या देखेंगे? तो उसकी हिंदी रहा है, रही है, रहे हो पर निकालेंगे तो ध्यान देंगे। अंग्रेजी में बताने के लिए, इंग्लिश में बताने के लिए हमें हेल्प करने के लिए आता है इंग्लिश का हेल्पिंग वर्ब, एंड दैट्स इज, एम एंड आर इज आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस टेंस. These three helping verbs helps us that your sentence is in present tense, but ing form in action shows that your sentence is in continuous. It means is mr actioning. is mr का मतलब होता है हो, और एक्शन में इंग का मतलब होता है रहा, रही, रहे। दोनों को जोड़ देंगे तो हिंदी हो जाएगी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो। इस तरह से हिंदियां आपकी बनेंगी। इन सब का भाव पूरा कराएगा हमारा ये। तो इजेमार क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब आइए, अब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि आपको पहले दिन के क्लास में मैंने बताया था, हेल्पिंग वर्ब हमेशा डिपेंड करती है सब्जेक्ट के नंबर पर या तो पर्सन पर। हम सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए जाने की कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसके लिए करते हैं। यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हम जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब, और एम का प्रयोग तब करेंगे जब केवल हमारे पास क्या होगा? आई हेल्पिंग वर्ब होगा तो एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और आर का प्रयोग करेंगे जब कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये सारी बातें आपको पहले मैं समझा चुका हूं। अब आते हैं मन मुद्दे पर। अब हिंदी के सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको 3 प्रकार के हिंदी के सेंटेंस बनाना सिखाया था पहले दूसरे दिन के क्लास में। एक क्वेश्चन करना, दूसरा जवाब देना, और तीसरा नेगेटिव में जवाब देना। मैं ऐसे क्वेश्चन अभी आपको बता रहा हूं जिसका आंसर आप केवल यस या नो पर दे सके, हाँ या ना पर दे सके। अर्थात किसी भी बात को आप कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या कोई घटना हो रही है, क्या फलाना आ रहा है, क्या फलाना कोई कार्य कर रहा है। ऐसे हिंदी के सेंटेंस जिनके शुरू में आप क्या लगाएंगे, हम क्या के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। पहले दिन के क्लास में आपको समझा दिया था मैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करके आप पूछना चाहते हैं किसी से कि क्या आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो बताइए क्या के लिए मैं इजेएमआर में से क्या लिखूंगा। आप बताएंगे कि वहां पर हम क्या लिखेंगे? आर। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि क्या आप कोई काम कर रहे हैं, क्या लड़के कोई काम कर रहे हैं, क्या लड़कियां कोई काम कर रही हैं, क्या वे लोग कोई काम कर रहे हैं, क्या पंकज और सोनू कोई कार्य कर रहे हैं। जब कभी भी आप किसी एक से अधिक व्यक्ति के लिए आप बात कर रहे हैं या बात करेंगे तो हम वहां पर क्या के लिए? इस टेंस में आर का प्रयोग करेंगे शुरू में। फिर उसके बाद उन व्यक्तियों को जिनको आपने क्या किया? बोला। आर प्लस वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट प्लस उसमें आई हुई क्रिया में आई एन जी,
हमने यहाँ पर एक्शन में आईएनजी जोड़ दिया। अगर ये क्रिया कोई ऑब्जेक्ट लेके आएगी तो ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट का स्थान कहाँ होता है, हमेशा मेन वर्ब के तुरंत बाद, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है कि क्या वे लोग धान पीट रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वे लोग धान पीट रहे हैं। एक हिंदी का सेंटेंस मैंने कल्पना किया। क्या रहा है, रहिए, कंफर्म हो गया कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, अर्थात हमें सहायता लेनी है इजेमार की। इजेमार डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। हमारा सब्जेक्ट वे लोग है, वे लोग को देख के क्या के लिए क्या लिखेंगे, आर प्लस वे लोग की इंग्लिश क्या होती है, दे। आर दे, आर प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस एक्शन में इंग। अब एक्शन क्या है, धान को पीटना, अर्थात पीटना यहाँ पर क्या है, एक्शन है। अर्थात पीटना का इंग्लिश क्या होता है भैया, BEAT, बीट, ING बीटिंग। आर दे बीटिंग, क्या पीट रहे हैं, तो धान। धान क्या है, ऑब्जेक्ट, पैडी, PADDY, पैडी। एक्सक्यूज मी, आर दे बीटिंग पैडी, ये क्वेश्चन हमारा हुआ, आर दे बीटिंग पैडी। ऐसे लाखों सेंटेंस आपके दिमाग में आएंगे, जैसे क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, एकदम इसी रूल पर बनेगा आपका, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। क्या वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। ऐसे जितने भी हिंदी के सेंटेंस आप बोलेंगे कि क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग फुटबॉल। क्या सोहन और पंकज फुटबॉल खेल रहे हैं, आर सोहन एंड पंकज प्लेइंग फुटबॉल। ऐसे जितने सेंटेंस बोलेंगे जिसमें सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा, उन सबको बनाने के लिए हम आर प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस एक्शनिंग की सहायता से सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चनों का जवाब कैसे देंगे। जैसे क्वेश्चन किया तो भैया आप कोई जवाब देंगे ना, जी हाँ मैं कोई कार्य कर रहा हूं। पूछा गया कि क्या वे लोग खेल रहे हैं, अगर खेल रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, जी हाँ वे लोग खेल रहे हैं, यही कहेंगे हिंदी। तो जवाब देने का हमारा फॉर्मूला सबसे पहले क्या मांगता है, सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। हमारा सब्जेक्ट अर्थात यहाँ पर प्लूरल की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए बात करेंगे तो सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट को आंसर देते समय किसी भी टेंस में, आज हिंट कर दे रहा हूं आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उससे कोई मतलब नहीं। सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट प्लस तब जाके क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, आर चल रहा है। ठीक है, यदि आप यहाँ पर यू के लिए क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर आर के अलावा और क्या हो सकता है, एम, क्योंकि यहाँ पर आई हो जाएगा, अभी आपको दिखाऊंगा। आर या तो एम प्लस एक्शन में क्या हो जाएगा, इंग। और यदि ये क्रिया ऑब्जेक्ट लेगी तो इस क्रिया को हम यहाँ पर शो कर देंगे। अब क्वेश्चन हमारा था कि आर दे बीटिंग पैडी। अब उसी का हिंदी लेता हूं कि हाँ वे लोग, ऊपर का ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, आप समझ गए होंगे, इसको आपने ऊपर देख लिया होगा। इस पर सेंटेंस लिखूंगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, यहां पर स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, सेंटेंस है। अब इसका जवाब देना है क्वेश्चन का, वे लोग धान पीट रहे हैं। वे लोग माने सब्जेक्ट, वह शब्द जो किसी क्रिया को करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। दे पीटना, दे प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, दे को देख के आर, दे आर प्लस पीटना का बीट, BEATING बीटिंग। दे आर बीटिंग, क्या पीट रहे हैं, धान। दे आर बीटिंग पैडी। देखिए सेट करिए, दे माने सब्जेक्ट, आर माने हेल्पिंग वर्ब, बीटिंग माने एक्शनिंग और पैडी माने ऑब्जेक्ट। बिल्कुल एकदम फॉर्मूले पर मैंने सेट किया आपके सामने। ठीक है, यस सर दे आर बीटिंग पैडी, वे लोग धान पीट रहे हैं। एक क्वेश्चन अगर मैं ये किया होता कि क्या आप धान पीट रहे हैं, तो क्वेश्चन इस पर बनता, आर यू बीटिंग पैडी। जब बताइए कि कोई व्यक्ति आपसे यू कहेगा तो आप जवाब में क्या देंगे, आई कहेंगे, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आई। और आई को क्या माना जाता है, प्लूरल, सिंगुलर नहीं मानते, ध्यान दीजिएगा हमेशा इस बात को, मैं कल के भी एपिसोड में समझाया था। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे, एम। यस सर आई एम बीटिंग पैडी। जी सर मैं बिल्कुल, मैं भी धान पीट रहा हूं, आई एम बीटिंग पैडी। कोई दिक्कत, अब चलते हैं। अब क्वेश्चन को यदि आपको निगेटिव में जवाब देना है कि नहीं सर गलत बात है, किसने आपसे कह दिया, वे लोग धान
नहीं पीट रहे हैं। वे लोग धान नहीं पीट रहे हैं। तो अब यहां सेंटेंस में नहीं लग गया, और नहीं के लिए इंग्लिश क्या होता है? नॉट। और मैंने आपको कल ही परसों बताया था, आपको परसों के एपिसोड में, आई मीन सेकेंड डे ऑफ द क्लास, नॉट कभी भी अकेले नहीं आता है। टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है। अब चूंकि सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, और सब्जेक्ट वो कौन है? दे। दे के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? आर, अर्थात दे प्लस आर प्लस नॉट प्लस बीटिंग पैडी। दे आर नॉट बीटिंग पैडी। ठीक है, दे आर नॉट बीटिंग पैडी, वे लोग धान नहीं पीट रहे हैं। अब इस तरह से आपका फॉर्मूला क्या हो गया निगेटिव में जवाब देने का? प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आर होगा तो आर नॉट, एम होगा तो एम नॉट प्लस बीट एक्शनिंग प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आर नॉट प्लस आर नॉट या तो एम नॉट सब्जेक्ट के अनुसार प्लस एक्शनिंग प्लस ऑब्जेक्ट। नहीं सर, वे लोग धान नहीं पीट रहे, दे आर नॉट बीटिंग पैडी। वे लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे, दे आर नॉट बीटिंग पैडी। वे लोग खेत नहीं जोत रहे, दे आर नॉट प्लॉइंग फील्ड। ऐसे लाखों हिंदी के सेंटेंस बोलेंगे। उन सारे हिंदी के सेंटेंसों को बनाने के लिए इन 3 फॉर्मूलों से हम कंटिन्यूअस पर होगा तो बनाएंगे। ठीक है, अभी आपको मैं केवल हाँ या ना पर क्वेश्चन करने का तरीका, अर्थात हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ, WH से नहीं बता रहा हूँ। WH का क्लास अलग से लेके चलूंगा आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हमने इज एम आर में से आर को भी देख लिया और एम को भी देख लिया। ठीक है, देखिए आई के लिए क्वेश्चन रेयर केस में बनता है। हमेशा आई के लिए क्वेश्चन हम अपने लिए क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैं खेल रहा हूं? अरे भाई खेल रहे हो, आपको पता नहीं कि आप खेल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। इन केस ऐसा हिंदी का सेंटेंसेस बनता है। यदि बनेगा कि क्या मैं खेल रहा हूं, तो आप बताइए मैं के लिए कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं? एम। अभी आप ही ने बताया था। अब उसी एम को पहले रख देंगे, आई को बाद में रख देंगे, तो वहीं पर हिंदी हो जाएगी कि क्या मैं खेल रहा हूं। खेल रहा के लिए प्लेइंग कर दीजिए, सिंपल है आपका। तो हमने इज एम आर में से हमने देख लिया आर का यूज, हमने देख लिया एम का, बचा कौन? इज। तो सीधी सी बात भी है कि यदि आप सिंगुलर के लिए क्वेश्चन करेंगे कि क्या रामू कोई कार्य कर रहा है, क्या यूजिन कोई काम कर रहा है, क्या हरक्यूलिस कोई काम कर रहा है, क्या पंकज कोई काम कर रहा है, क्या सोनू कोई कार्य कर रहा है, ऐसे लाखों हिंदी के सेंटेंस बोलिए जिनकी शुरुआत आप क्या से करें, लेकिन सब्जेक्ट वो होगा आपका सिंगुलर और सेंटेंस का अंत होगा रहा है, रही है, रहे हो पर। तो हम उसे बनाएंगे इज की सहायता से। कैसे बनाएंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन करेंगे कि क्या फलाना कोई कार्य कर रहा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार क्या के लिए क्या लिखेंगे? इज। इज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा आगे? एक्शन में इंग। ये कॉमन है, किसी भी टेंस में रहा रही रहे लगा हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर, कहीं भी हम एक्शन में क्या जोड़ेंगे? इंग। इज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस एक्शन इंग, उसके बाद उसमें आया हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन है एक आपके सामने कि क्या रामू दौड़ रहा है? इज रामू रनिंग? ऐसे ही क्वेश्चन करके पूछना होगा आपको कि क्या आपके पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? इज योर फादर? कई बार मैं देखता हूं कि आप योर में फंस जाते हैं। योर सब्जेक्ट नहीं होता है, यह एक पॉजिटिव केस है, संबंध कारक है, अधिकारवाचक कारक है। इसको देख के कभी भी हम हेल्पिंग वर्ब का निर्धारण नहीं कर सकते। ये अपने बाद एक नाउन लेके आता है, नो एक्शन लेके आता है। यहाँ पर आने वाला नो एक्शन सिंगुलर होगा तो यह सिंगुलर है, सिंगुलर हो जाएगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल। तो मैंने कहा आपके पापा, इज योर फादर, तो फादर सिंगुलर है भैया, तो हम फादर के अनुसार क्या यूज करेंगे? सिंगुलर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। योर का अगर क्वेश्चन में योर आता है तो जवाब में क्या बोलते हैं? माई बोलते हैं। ठीक है ना। आगे, तो क्या आपके पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? इज योर फादर रीडिंग द न्यूज़पेपर? एक्सक्यूज मी, इज योर फादर रीडिंग द न्यूज़पेपर? क्या तुम्हारे पिताजी काम कर रहे हैं? इज योर फादर वर्किंग? क्या तुम्हारे पिताजी जॉब कर रहे हैं? इज योर फादर डूइंग जॉब? ऐसे लाखों हिंदी के सेंटेंस हमारे दिमाग में बनेंगे। बनाने का तरीका बिल्कुल इसी फॉर्मूले पर सेट होगा। ठीक है, ध्यान देंगे।
आगे सेंटेंस है। ऐसे क्वेश्चनों का यदि आपको जवाब देना है कि हाँ मेरे पिताजी जॉब कर रहे हैं, अब बताइए मेरे पिताजी शुरुआत किससे किया, मेरे पिताजी से, अर्थात जवाब देते समय हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, माई फादर। माई फादर मैंने सब्जेक्ट, हम जवाब देते समय सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट को पहले रखेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद उन टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज, फिर उसके बाद उनकी क्रिया को जो वो कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एक्शनिंग प्लस जिस काम को वो कर रहे हैं उसको अंत में लिख देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा आपका फॉर्मूला सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एक्शनिंग प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ मेरे पिताजी जॉब कर रहे हैं, माई फादर, देखिए माई फादर इज डूइंग जॉब, मेरे पिताजी खेत में काम कर रहे हैं, माई फादर इज डूइंग माई फादर इज वर्किंग इन फील्ड, मेरे पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, माई फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। देखिए सेंटेंस माई फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ये आपका सेंटेंस जवाब देने का हुआ। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चनों को अगर नहीं कर रहे हैं तो भैया जबरदस्ती नहीं ना कहेंगे। अब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट कोई क्रिया नहीं कर रहा है तो नहीं के लिए नॉट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, दोनों को देखना है आपका। तो टेंस सब कुछ आपको पता ही है, कुछ बताना ही नहीं है, तो सब फॉर्मूला हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज नॉट प्लस एक्शनिंग, जो भी क्रिया में रहा रही रहे लगा होगा उसको इस स्थान पर लिखा जाएगा। एक्शनिंग का ये मतलब है भैया पहले ही समझाया था, जिस क्रिया को दौड़ रहा तो दौड़ रहा का स्थान, खेल रहा तो खेल रहा का स्थान इस एक्शनिंग पर होगा। ठीक है ना, एक्शनिंग प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, इस क्रिया के भाव को पूरा करने के लिए जिसकी सहायता लेंगे वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको बताया इज एम आर का यूज कैसे कंटिन्यूअस में किया जाता है। ठीक है, अब आइए कुछ मैं एक्शंस आपको दे रहा हूं एक्सरसाइज करने के लिए। चलिए आज कॉपी के अंतिम पेज पर मैंने आपसे कल ही कहा था कि आप अंतिम पेज छोड़ दीजिएगा और उस पर कॉलम बना लीजिएगा और उसमें एक्शंस के फॉर्म लिखिएगा। तो पहले कॉलम में लिखिएगा बीट पैरी, बीट पैरी, सेकेंड फॉर्म होगा BEAT, बीट, पढ़ेंगे इसको बेट, बीट बेट। थर्ड फॉर्म में थोड़ा सा बदल जाएगा BEATEN, बीटेन, बीट बैट बीटेन, बीट बेट बीटेन, बीट पैडी, बेट पैडी, बीटेन पैडी, कुछ भी हो सकता है। मैंने धान पीटने की बात कहा, यहाँ पर तो पैडी है, यहाँ बीट के बाद यदि आप कह देंगे किसी व्यक्ति को कि फलाने को पीटना तो आप उसको यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप जो चीज पीटने की बात करेंगे आप उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बीट पैडी, बेट पैडी और बीटन पैडी हो जाएगा शब्द। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका रीड द न्यूज पेपर, READ, रीड द न्यूज पेपर। ठीक है, रीड द न्यूज पेपर। फ्रेज में देखिए मैं हमेशा एक्शन आपको फ्रेज में देता हूं, रीड यहाँ पर एक्शन है, रीड का तीनों फॉर्म आपका क्या होता है, सेम होता है, बस यहाँ पर आपका इसको हम पढ़ेंगे रीड रेड, रीड रेड, और फिर यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम, रीड ही पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, रीड रेड रीड। ठीक है ना, बीट पैडी, बेट पैडी, बीटन पैडी, रीड द न्यूज पेपर, रेड द न्यूज पेपर और रीड द न्यूज पेपर। ये थर्ड फॉर्म है और ये आपका सेकेंड फॉर्म और ये आपका फर्स्ट फॉर्म है आपका, ध्यान देंगे। इस फॉर्म का प्रयोग करेंगे केवल परफेक्ट टेंस में जिसमें चुका चुकी चुके लगा होगा, इसका प्रयोग करेंगे ताथा तिथि तेथे वाले में। इसका यूज अभी आपको करना नहीं है, याद करते रहिए, अभी से आगे के टेंस में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसका प्रयोग अभी हम केवल सीख रहे हैं। ठीक है ना, तो ध्यान देंगे। अगला है आपका बीट पैडी हो गया, रीड द न्यूज पेपर हो गया, और कल मैं आपको थ्रो द गार्बेज दे दिया था। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, नेक्स्ट है आपका प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। प्ले का फॉर्म होता है PLAYED, प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होता है। प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिएगा THRESH, थ्रेश, WHEAT, वेट। थ्रेश वेट का मतलब होता है गेहूं ओसाना, चाहे गेहूं की दौरी करना, थ्रेश वेट।
थ्रेश का फॉर्म हो जाएगा THRESHED, थ्रेस्ड, THRESHED, थ्रेस्ड, थ्रेस, थ्रेस्ड, थ्रेस्ड। ये आपका थ्रेश का क्या है, फॉर्म है आपका। ये प्ले का फॉर्म है, ये रीड का फॉर्म है और ये बीट का फॉर्म है। ठीक है, एक और लिख लीजिएगा, 4 हो गया, 5 कर लीजिए इसको। एक और हो गया वॉच मूवी, WATCH, वॉच, MOVIE, मूवी। वॉच मूवी में वॉच एक्शन है, अंत में जब CH रहता है तो ED लगा देते हैं, WATCHED, वॉच्ड, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। 5 क्रियाएं दिया, 5 क्रियाओं की सहायता से आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे, एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूं। जैसे ये सेंटेंस है, आप दिमाग में हिंदी सोचिएगा, क्या तुम धान पीट रहे हो। ये हिंदी आपने इंग्लिश में क्या कर लिया, सोच लिया, हिंदी में सोच लिया, क्या तुम धान पीट रहे हो। इसको पहले इसी क्वेश्चन के फॉर्मूले पर बनाइएगा, तब फिर जवाब दीजिएगा कि हाँ मैं धान पीट रहा हूं, फिर मैं धान पीट रहा हूं को बनाइएगा, फिर मैं धान नहीं पीट रहा हूं। माने एक एक्शन से 3 फॉर्मूला बनेगा, समझ रहे बात को। एक बार इसी को क्वेश्चन वाले पर, फिर जवाब वाले पर और फिर निगेटिव वाले पर। ठीक उसी प्रकार 5 पर करेंगे तो कुल मिला के कितने सेंटेंस बन जाएंगे, 15 सेंटेंस आपके सामने बन जाएंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छा। चलिए 2 एक्शन और है आपका, होते तो और भी है आपका, उनको मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब वो आपके सामने आ जाते हैं सेंटेंस में तो उनको कैसे हम बनाते हैं। ठीक है ना, यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक जरूर करिए। यदि किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो या आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिए, इस लिंक को शेयर करिए, ताकि यदि उनको भी दिक्कत हो तो वो अपनी दिक्कतों को समाधान इस वीडियो के माध्यम से कर सकें। और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक मेरे चैनल को तो आप सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।